वेल गैस, आप लोगों का स्वागत है पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव के नए एपिसोड में। और आपके होस्ट को पता है कि उसने 2 दिन एपिसोड नहीं डाले हैं तो उसकी भरपाई वो कर लेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और बीच बीच में जो नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आ जाती है उसकी वजह से मेरा आंख का फोकस भी कहीं और चला जाता है। कुछ दिनों से कुछ चल रहा है गाइस। तो लेट्स बिगिन विद द टाइटल ऑफ दिस एपिसोड। हम बात करने वाले हैं एनाकोंडा मूवी, जो 2025 नवंबर या दिसंबर महीने में निकली थी इंडिया में। और अगर आप लोगों ने थिएटर में देख ली है तो अच्छा काम किया, अगर नहीं देखी है ये अमेजोन प्राइम पे अभी रेंटल बेसिस पे है। कुछ दिनों के बाद वेट कर लीजिए, शायद से फ्री भी हो जाए तो आप तब देख लीजिएगा। और इस मूवी को जनरे मिला है एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, हॉरर। और ये कह सकते हैं ये मूवी एक छोटा सा रिबूट है जो एनाकोंडा मूवी निकली थी लेट 90s में, जो मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म सीरीज थी। जितनी भी बाकी एनाकोंडा मूवीज निकली थी मतलब फिफ्थ तक उतना खास इम्प्रेशन नहीं रहा। फर्स्ट का था और थर्ड पार्ट का था, उसके बाद उसके बीच में जितनी भी निकली उतना खास इम्प्रेशन मेरे ऊपर नहीं पड़ा और मुझे स्टोरी लाइन उतनी बेसिकली याद भी नहीं हो सकती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फिल्म सीरीज के अंदर कितने भी पार्ट्स निकाल लो, पर जब तक स्टोरी लाइन पे इम्पैक्ट नहीं है और कैरेक्टर की स्टोरी लाइन पे डेप्थ नहीं है तो आपको कुछ बावली का ठुल्लू मिलेगा प्रोडक्शन हाउस को। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्टर पार्ट ऑफ दिस मूवी। सो हमारे पास डायरेक्टर है टॉम ग्रोमिकन और उन्होंने इस मूवी को को राइट किया है केविन एटन के साथ। और हमारे पास 4 लीड्स हैं, लीड एक्टर्स हैं। जैक ब्लैक एज डग, Paul Rudd as Griff, Steve Zahn as Kevin Trent, Tanway Newton as Claire Simon। तो मैंने शायद से लास्ट में जो फीमेल लीड थी उनका नाम प्रोनाउंस गलत कर दिया, बट लेट्स मैनेज द एपिसोड राइट नाउ। वो गलत है तो मैं उनका नाम फिर से रीराइट करूंगा। थान थानदेव थानदेव न्यूटन, यस, थानदेव न्यूटन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉट लाइन। तो ग्रिफ सारी अपॉर्चुनिटीज खो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए, तो वो सोनी प्रोडक्शन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करने लग गया। बट उसको वहाँ पे लास्ट चांस खोता हुआ दिखता है और उसके जितने भी होप्स थे वो सारे गायब हो रहे थे एक एक करके। तो वो जाते टाइम उसको दिखता है कि एनाकोंडा मूवी का रिबूट होने वाला है। तो उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि वो फ्रेंचाइज खरीद सकता है कि नहीं। तो वो उसी आइडिया के साथ अपने होम टाउन में वापस चला आता है। होम टाउन में उस दिन हो क्या रहा है कि उसके दोस्त, बेस्ट फ्रेंड डग, जिसका बिलीफ ये था कि वो बड़े होके एक डायरेक्टर बनेगा, बट वो अपने मन के डर के वजह से अपने होम टाउन पे ही बैकअप ले लेता है और एक छोटी सी वेडिंग फिल्म मेकिंग स्टूडियो खोल लेता है। और डग के कहने की वजह से ही ग्रिफ ने मूव आउट किया था एलए में अपनी फिल्म लाइन को स्टार्ट करने के लिए, बट डग ने लास्ट में ग्रिफ को धोखा दिया और उसके वादे को पूरा नहीं कर पाया। तो उसके बर्थडे के दिन, डग के बर्थडे के दिन, ग्रिफ अपने दोस्तों को मतलब कि डग, क्लेयर और केनी को कहता है कि ऐसा ऐसा है कि मैंने फ्रेंचाइज ले ली है, तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा जो 90s में एनाकोंडा निकली थी उसका एक रिबूट कर लेते हैं अमेजोन जंगल में जाके। तो डक को लगता है थोड़ा बहुत रिस्की मामला है, लोन वोन देखना पड़ेगा, पैसे है नहीं हम लोगों के पास। तो ऐसे भी करके वो अप्लाई करते हैं लोन के लिए, बट वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर उनको अपना बजट कम करना पड़ जाता है। तो कम करते हैं तो उनका लोन अप्रूव हो जाता है। तो वो अमेजोन जंगल में जाने के लिए एक बोट हायर करते हैं। बोट हायर करते हैं तो उसके साथ एक स्नेक हैंडलर को भी हायर करते हैं, जो कि फिलहाल मर जाता है बीच में एनाकोंडा के अटैक से। तो बीच में डग और बाकी लोगों को पता चलता है कि जो ग्रिफ ने कहा था कि एनाकोंडा की फ्रेंचाइज उसने खरीद ली है वो झूठ था, क्योंकि वो अभी भी सोनी प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही थे फ्रेंचाइज, ग्रिफ ने नहीं खरीदा था। तो अल्टीमेटली दोस्ती ऊपर आ जाती है और ये सक्सेसफुली अपना मूवी पूरा रीमेक कर लेते हैं, रिबूट कर लेते हैं। बीच में जो स्टोरी लाइन होती है वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी भी है, एडवेंचर भी है, स्टोरी लाइन
प्रॉपरली मीन्स कनेक्टेड है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, बीच में कोई फ्लॉ नहीं है। बट IMDb में इसको 5.7 क्यों दिया है? प्रॉबली एनाकोंडा वाला सीन उतना नहीं था, लाइक एनाकोंडा के उतने स्क्रीन सीन्स नहीं है इसमें। मीन्स मुश्किल से आप कह सकते हो 6-7 सीन होंगे जहाँ पे उनको प्रोडक्शन हाउस या स्टोरी लाइन में वो एनाकोंडा का सीन इंक्लूड किया है। बट 6-7 सीन कम ही है। अगर आप एनाकोंडा मूवी बना रहे हो तो मोस्टली थोड़ा बहुत रखो कि एनाकोंडा के सीन्स कन्फ्रंटेशंस ज़्यादा हो रहे हैं जितने भी एक्टर्स हैं, बट वो नहीं था तो शायद से इसलिए दिया होगा। बट मेरे हिसाब से कॉमेडी लाइन्स और स्टोरी लाइन वो थी। बाकी जितने भी सीरीज अंडर द फ्रेंचाइज निकली थी मूवीज, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ, बाकी जो बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थी, उन सबकी स्टोरी लाइन भी उतनी फोकस में लगी नहीं। तो मैं कह सकता हूँ मूवी वर्थ वॉचिंग है। और अगर आप लोगों ने ये थिएटर में पहले ही देख लिया है तो बहुत बढ़िया किया गाइस, क्योंकि कॉमेडी तो है और देखने लायक भी है। और लास्ट में जाके ये पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाते हैं कि एक एक कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, ग्रिफ के साथ क्या हुआ, क्या उसको फिल्म में मौके मिले कि नहीं, डग ने क्या किया, क्या उसने डायरेक्टर पार्ट लिया या उसको अपॉर्चुनिटीज आगे मिली, केनी के साथ क्या हुआ, क्लेयर के साथ क्या हुआ, वो स्नेक हैंडलर क्या था, वो मरा या नहीं, ऐसा समथिंग था। तो पोस्ट क्रेडिट तक रुको, इंटरेस्टिंग है। और जितना कि अगर ये आगे जाके इसी सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहती है सोनी प्रोडक्शन हाउस, तो मैं रेकमेंड करूंगा एनाकोंडा का जो अगला फ्रेंड वो बनाओगे तो उसमें जैक ब्लैक को फिर से लाओ और पॉल रॉड को फिर से लाओ। उनकी मूवी प्रोडक्शन वाली चीज़ कंटिन्यू रखो तो वो अच्छा रहेगा, सीरीज के लिए अच्छा है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, बाय।